बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है टेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 4 अंक का ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सभी जानते हैं कि टेंस काल को इसके 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इन तीनों के वापस 4 पार्ट है। पहला आता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा आता है कंटिन्यूस, तीसरा आता है परफेक्ट, तीसरा आता है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। जिस प्रकार प्रेजेंट के हैं 4 पार्ट, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक उसी तरह से पास्ट में भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस और उसी तरह से फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये इसके 4 पार्ट हैं और कुल मिला के मुख्य रूप से 3 है और इन तीनों के वापस 4 है, तो इनको इन रूपों में अपन डिवाइड किया हुआ है। हम सबसे पहले जो अपना प्रेजेंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रेजेंट में भी जो सिंपल प्रेजेंट है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको ये जो प्रेजेंट सिंपल है बहुत ही सिंपल क्लू वर्ड के माध्यम से बताऊंगा। आपको जो उनमें अगर ये शब्द आपको दिख जाए कहीं पे भी, आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं करना है। यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले लेट, मेक, सी, had better, would rather, और here। अगर रिक्त स्थान से पहले लेट, मेक, सी, हैड बेटर, वुड रादर, हियर, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। जैसे एग्जांपल देखिए आप एक, लेट मी, खालिस्तान, स्पीक फर्स्ट। अब हम पहचान कैसे करेंगे? देखिए मैंने नियम क्या दिखाया, रिक्त स्थान से पहले अगर लेट, मेक, सी, हैड बेटर, वुड रादर, हियर अगर ये शब्द आते हैं तो आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म करनी है। जैसे ये क्या है, लेट आ गया रिक्त स्थान, ये अपना रिक्त स्थान है, इससे पहले लेट आ गया तो ये स्पीक है, तो स्पीक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्पीक ही होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीक। क्या हो जाएगा? लेट मी स्पीक फर्स्ट। आप इस नियम को ध्यान रखें, आपके कहीं गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं आप अपने हिसाब से
एस लगा दे, ईडी लगा दे, आईएनजी लगा दे, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। सीधा सा सिंपल सा रूल है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्रेजेंट सिंपल है, अगर आपको ये सब दिखते हैं रिक्त स्थान से पहले, लेट, मेक, सी, हैड, बेटर, वुड, रदर, हियर, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, जैसा कि मैंने आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है। एक उदाहरण और देखिए, he would rather खालिस्तान वॉक हियर। ये देखिए ये आ रहा है वुड रदर, जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉक। क्लियर है? इसके साथ ही साथ उतार सकते हो चाहो तो बोले, एक रूल और है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यदि रिक्त स्थान से, यदि रिक्त स्थान से पहले मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, शेल, मस्ट, ये प्रमुख शब्द मॉडल है। अगर ये भी रिक्त स्थान से पहले आते हैं तो उसके पश्चात हमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग में लानी है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, सीता मस्ट खालिस्तान कुक फूड। जैसा अपना नियम क्या कह रहा है, यदि रिक्त स्थान से पहले, ये अपना रिक्त स्थान है, इससे पहले क्या आ रहा है, मॉडल, ये देखिए मस्ट, ये रहा मस्ट अपना, तो इसमें आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, तो इसका आंसर होगा कुक। एक उदाहरण और देखिए, वी शुड खालिस्तान रेस्पेक्ट और फैमिली। ये देखिए नियम के अनुसार शुड आ रहा है और ये अपना शुड क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट ही है। देख सकते हो इनको एक बार वापस, यदि रिक्त स्थान से पहले मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, शेल अथवा मस्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है, जैसा कि मैंने दो उदाहरण के माध्यम से बताया। जैसे पहला देखिए, सीता मस्ट खालिस्तान था यहाँ पर, फिर अपन लिखा था कुक फूड, तो मस्ट आ रहा है तो मस्ट की वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, कुक आ जाएगा। फिर देखिए नीचे वाला, वी शुड, शुड एक मॉडल है, रिस्पेक्ट ओवर फैमिली, तो वर्ब की रिस्पेक्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रेस्पेक्ट होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये हुआ प्रेजेंट सिंपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम अपने को भरनी है। इसके पश्चात अपन देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, तो इसके लिए भी कुछ नियम है जो मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस या ईएस। इसके भी कुछ नियम है। यदि वाक्य में ऑलवेज, ऑफ्टन, sometimes, usually, ever, never, daily, इसके साथ डेली, मंथ, ईयर और वीक। ये कुछ वर्ड है। एक शब्द और शायद रह गया है, वो है जनरली। अगर रिक्त स्थान से वाक्य के बीच में अगर ये शब्द आते हैं तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। जैसे राम ऑलवेज खालिस्तान प्ले फुटबॉल। देखिए नेम क्या कह रहा है अपना। यदि वाक्य के बीच में या कहीं पे भी अगर आपको ये क्लू वर्ड दिख जाए, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम, यूजुअली, नेवर, एवर, डेली, मंथ, ईयर, वीक या जनरली, तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ऑलवेज आ रहा है, ये रहा। क्या करेंगे अपन, प्लीज। क्लियर है। एक उदाहरण और देखिए, सीता खालिस्तान ईट फूड डेली। रोल देखिए, शब्द आ रहा है डेली, यस, ये रहा डेली। ये अपने वाक्य की पहचान है। आपको इन क्लू वर्ड के माध्यम से आपको वाक्य की पहचान करनी है, प्रेजेंट सिंपल का है या कंटिन्यूअस का है। चूंकि डेली आ रहा है और मैंने रूल भी लिखा रखा आपको कि डेली आए तो ये प्रेजेंट सिंपल, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना, तो क्या इट्स हो जाएगा। ये हो गया आपका इट्स। बस ये इस नियम के तहत अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा सकते हैं। इसके 2-3 नियम और हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, चाहो तो उतार सकते हैं उनको आप। दो तीन चीजें और हैं जिनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। पहला है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, मुहावरे, कहावतें, आध्यात्मिक तथ्य, और एक है समयबद्ध कार्यक्रम या सारणी। अगर वाक्य में कहीं आपको ये 3-4 चीजें अगर दिखती है, सार्वभौमिक सत्य, मुहावरे, कहावतें, आध्यात्मिक तथ्य और समयबद्ध कार्यक्रम, तो इन चीजों के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस
जोड़ना है। जैसे देखिए उदाहरण, आवर स्कूल खालिस्तान रन फ्रॉम 7 to 12। सेंटेंस क्या है? आवर स्कूल रन फ्रॉम 7 to 12। हमारा स्कूल 7 से 12 बजे तक चल रहा है। रूल देखिए, चौथा रूल, समयबद्ध कार्यक्रम या सारणी, क्योंकि ये निश्चित समय है तो यह आ जाएगा रन्स। क्लियर? इसके पश्चात सार्वभौमिक सत्य, जैसे गॉड खालिस्तान एवरीवेयर, एवरीवेयर के पीछे लिखी हुई है इसकी होम लाइफ। सार्वभौमिक सत्य है, भगवान से भी जगह विद्यमान है तो हो जाएगा लाइफ। ये कुछ बातें हैं प्रेजेंट सिंपल की जो मैंने आपको इन नियमों के द्वारा बताई, और इन नियमों का प्रयोग करके आप प्रेजेंट सिंपल को सरल कर सकते हैं। हम अपने आगे के वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।